हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नाम जानेंगे जिसको या जिनके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरबीआई का डेटा बोल रहा है। आप खुद देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, 100 करोड़ हर डे, एवरी डे बैंकिंग फ्रॉड्स के माध्यम से 100 करोड़ रुपया हर दिन फ्रॉड में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। यानी बैंक्स के माध्यम से 100 करोड़ रुपया इंडिया हर रोज खो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरबीआई का डेटा बोल रहा है। आप चौंक जाएंगे, रूह कांप जाएगी डेटा सुन के। आइए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि आपके देश के अंदर रियलिटी क्या है, क्योंकि अंधेरे में मत रहिए। बहुत से लोगों को अंधभक्ति अच्छी लगती है, लेकिन अंधभक्ति के चक्कर में देश अंधकार में डूबे जा रहा है। और ये डेटा देखिए, आरबीआई का डेटा है, आरबीआई ने खुद रिवील किया है। देखिए, 82,000 crore bank frauds reported last year, maximum in एसबीआई एंड पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई ने कहा है 82,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड्स हमें देखने को मिला पिछले साल। आरबीआई का डेटा बोलता है, जिसमें एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक को सबसे ज़्यादा चपेट लगी है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से ये डेटा रिवील किया गया है आरबीआई के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल बैंकिंग फ्रॉड अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9,933 इंसिडेंट्स देखने को मिले थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो कि एंड हुआ है जस्ट अभी, 7,940 फ्रॉडुलेंट केसेस देखने को मिले थे। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स इन पंजाब नेशनल बैंक, इसका क्या मतलब है? और नीचे है मैक्सिमम फ्रॉड्स इन एसबीआई। दोनों में डिफरेंस है अगर आप ध्यान से समझें तो। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स इन पीएनबी, यानी सबसे ज़्यादा अगर रुपया किसी में बर्बाद हुआ है फ्रॉड के माध्यम से, वो पीएनबी ही है। आरबीआई के इस रिलीज़ किए हुए डेटा के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सारी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को देखा है, वो है पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें 9,528.95 करोड़ रुपए का फ्रॉड देखने को मिला इसी दौरान। और टोटल इंसिडेंट केसेस 431, जबकि मैक्सिमम फ्रॉड्स इन एसबीआई का मतलब है एसबीआई में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस हुए, लेकिन अमाउंट जो है फ्रॉड का पंजाब नेशनल बैंक से थोड़ा कम है। 6,932.37 करोड़ रुपए का टोटल फ्रॉड हुआ एसबीआई में इसी पीरियड में, और 4,192 केसेस देखने को मिले। जल्दी जल्दी और भी बैंक्स को मैं आपको जल्दी बता देता हूं, टाइम कम लेते हुए। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया को टोटल फ्रॉड यहां पे 209 इंसिडेंट्स देखने को मिले, 5,923.99 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 3,989.36 करोड़ का फ्रॉड हुआ, 280 केसेस देखने को मिले। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3,939 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, 627 केसेस देखने को मिले। कनारा बैंक के अंदर 3,230.18 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, जिसमें 90 केसेस देखने को मिले। इंडियन बैंक के कस्टमर्स को लगभग 2,038.28 करोड़ का फ्रॉड देखना पड़ा, जबकि 211 केसेस यहाँ पे भी मिले। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में टोटल 1,734 करोड़ रुपए का टोटल फ्रॉड हुआ, जिसमें 312 केसेस इन्वॉल्व थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर टोटल 1,140 करोड़ रुपए केसेस 40 करोड़ रुपए के अमाउंट का फ्रॉड हुआ, जिसमें 72 केसेस थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 773 करोड़ रुपए का लगभग फ्रॉड हुआ, जिसमें नंबर ऑफ केसेस तो यहाँ रिपोर्टेड नहीं है। यूको बैंक में अगर आप देखें तो 611.54 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, जिसमें 114 केसेस इन्वॉल्व थे। पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर टोटल 455.04 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, जिसमें 159 इंसिडेंट्स शामिल थे। आरबीआई के डेटा के मुताबिक अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहे हैं।
इंडिया लूजेस 100 करोड़ टू बैंकिंग फ्रॉड एवरी डे। जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा था, आप खुद ही देख लीजिए, आपके सामने, आपको यकीन हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे महाराष्ट्र एक पहला ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड, यहाँ पे 50% से ज़्यादा फ्रॉड यहीं से हुआ है। उसके बाद दिल्ली है, तेलंगाना है, गुजरात है, तमिलनाडु है। ये 5 स्टेट्स टुगेदर मिला करके 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड यहीं से होता हुआ देखने को मिला, या 83% जो क्वांटम मनी लॉस्ट हुआ है उसका यहीं से लूज़ हुआ। अप्रैल 1 2015 से लेकर दिसंबर 31 लास्ट ईयर तक टोटल जो बैंकिंग फ्रॉड देखने को मिला 2.5 लाख करोड़ रुपए का। जब से ये नई सरकार आई है तब से बैंकिंग फ्रॉड्स बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि आरबीआई ने ये बात ज़रूर बोली है कि डेटा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन क्या डिक्लाइन हो रहा है? आरबीआई डिक्लाइन होने के लिए तो हमने सरकार को ले आए थे, पंजाब बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, ताकि जो हमारे देश की हालत है वो सही हो, लेकिन सही होने के बजाय उल्टा चला गया सब कुछ। बाकी आगे आपको खुद ही पता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। सरकारी लोगों के ऊपर कमेंट्री करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो भी है, आप लोगों को ये चीज़ डेटा के माध्यम से ज़रूर मैं आपको पेश करना चाहूँगा। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ये डेटा आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सावधान रहें, आप सावधान रहें अपने स्टॉक्स को लेकर जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए भी कि देश के लिए भी आप सावधान रहें कि देश में जो रूल कर रही पार्टी है या जो रूल कर रहे लोग हैं, ये कितना देश को प्रॉस्पेरस बना रहे हैं। इसका रिजल्ट आपके सामने ये डेटा गवाही कर रहे हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे मिलूंगा आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।